इस विकास के दौरान जब रोमनों ने नबातियन के बाद और बिजान्टिन से पेट्रा पर शासन किया तो रोमन पेट्रा रोड का निर्माण किया गया। यह पेट्रा का मुख्य मार्ग था और शहर के प्रवेश द्वार को चिन्हित करने के लिए रोमन शैली में अलंकृत द्वार बनाए गए थे। हालांकि शहर के डिजाइन और संरचना पर नबातिनियों का प्रभाव इसके बाद के शासकों द्वारा पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। जल संचयन। रेगिस्तान में रहने वाले नबातियन को लंबे समय तक ऐसे मौसमों का सामना करना पड़ा जब इस शहर में बारिश सीमित थी। हालांकि जब जनजाति ने पेट्रा का निर्माण किया तो उन्होंने साल भर इस्तेमाल के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने, इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए नालियों, बांधों और कुंडों की एक अनोखी प्रणाली विकसित की। इसका मतलब यह था कि नबातियन सूखे में भी अब शहर में रह सकते थे और इससे ही नबातियन किसानों की फसलों की पैदावार में भी सुधार हुआ। पेट्रा आज कैसा है? 8वीं शताब्दी के बाद जब पेट्रा को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बड़े पैमाने पर त्याग दिया गया तो इसके पत्थर की संरचनाओं का उपयोग कई शताब्दियों तक खाना बदोश चरवाहों द्वारा आश्रय के रूप में किया गया। फिर 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट द्वारा पेट्रा के अनोखे खंडरों की खोज की गई। उन्होंने अपनी यात्रा के वृत्तांतों में एक बार के एक महान शहर के खंडरों का वर्णन किया था। पश्चिमी दुनिया को अब उनके अस्तित्व के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने जल्द ही वास्तुकारों और विद्वानों के साथ साथ कई अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। 1929 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों एडनेस कॉनवे और जॉर्ज हॉसफील्ड ने पेट्रा की खुदाई और सर्वेक्षण के लिए एक औपचारिक परियोजना शुरू की। इसके बाद के दशकों में अनेक खोजें की गई, जिनमें 1993 में बिजान्टिन काल के यूनानी स्केल की खोज तथा क्षेत्र की रेत के नीचे दबी एक अज्ञात स्मारकीय संरचना का उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से हाल ही में किया गया दस्तावेजी कारण भी शामिल है। जब 1885 में पेट्रा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तो शहर के बचे हुए खंडरों में घर बना चुके पेट्रा के बेडोइन जनजातियों को जॉर्डन सरकार द्वारा जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। जब 2000 का दशक शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत में इस स्थल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक नामित किया गया, जिससे कि पर्यटन में वृद्धि हुई। तब से पेट्रा के खंडरों को भारी पर्यटन से बचाने के साथ साथ बाढ़, बारिश और अन्य कारकों से होने वाले नुकसान से बचाने के प्रयास किए गए हैं। पेट्रा में वाहनों को ले जाने की छूट नहीं है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट ले जाए जा सकते हैं। और पेट्रा में घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। क्या आप कभी पेट्रा घूमना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में।